मैं आचार्य कुलदीप सिंह आज फिर आपके सामने जो सा है उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और ये टॉपिक है नमक। देखिए, मेरे वास्तु टिप्स जितने भी होते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि आप एक भारी खर्च करने के पहले अपनी दैनिक दिनचर्या में छोटे छोटे सी जो सी चीज़ें हैं उसका सुधार करके अपनी आर्थिक स्थिति, अपने घर की नकारात्मकता को कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूँ। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही जो-सा अपने खाने के लिए जो-सी है एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। इसके बगैर खाना जो-सा स्वाद ही नहीं लगता। इस नमक के जो-से हैं क्या-क्या यूज़ हैं, जिससे अपनी नकारात्मक ऊर्जा घर की, किचन की, बाथरूम की किस प्रकार से अपन कम कर सकते हैं, उसके बारे में आज अपन आप चर्चा करते हैं। पहली बात, मैं जब भी वास्तु विज़िट पे जाता हूँ, काफ़ी लोगों के घर पे देखता हूँ कि किचन में जो-सा नमक रखा होता है, या तो वह प्लास्टिक के बर्नर में रखा होता है या स्टील के बर्नर में रखा होता है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, कभी भी जो-सा नमक है, वह काँच की बरनी में ही स्टोर करके रखें। देखिए, उसका एक रीज़न है, जो-सा है प्लास्टिक जो-सा होता है, वो राहु और केतु को प्रतिनिधि करता है। और अपन स्टील और लोहे के अगर बर्तन की बात करें तो वो शनि का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमेशा कोशिश करें, जो कांच होता है वह शुक्र को प्रतिनिधित्व करता है, तो इसलिए नमक को हमेशा जो सा है कांच के जार में ही रखें। किचन में आप जो सा है कांच के एक बर्नर लेके उसमें 1 किलो नमक डालें और उसमें 4 से 5 लौंग डाल के उस बरनी को बंद करके किचन में एक कोने में रख दें। उससे आपकी किचन की नकारात्मक ऊर्जा काफ़ी हद तक कम होएगी। अब लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या हम उस नमक को यूज़ कर सकते हैं? नहीं, वो नमक आपको उपयोग में नहीं लाना है। 10-15 रुपए की चीज़ है। उस 10-15 रुपए, देखिए मैं कोई ज़्यादा खर्च तो बता नहीं रहा। 10-15 रुपए के जो सा है 1 किलो का पैकेट भी अगर एक किनारे अगर बरनी में डाल के रख दिया है, तो मेरे को नहीं लगता कि वो ज़्यादा बड़ा एक्सपेंस है। उसको आप एक कोने में पड़े रहने दें। 15 दिन, महीने भर में जब भी आपको लगे कि हाँ, मुझे उसको दूसरा नमक मैं लेके आया हूँ, तो मंगलवार या शनिवार के दिन जो-सा है उस नमक को चेंज कर दें। ऐसा ही आप जो-सा है बाथरूम में भी कर सकते हैं। बाथरूम में भी एक काँच का जार लीजिए, उसमें जो-सा है सेंधा नमक डालिए और उसको बाथरूम में जो-सा है किसी ऊपर स्थान पे रख दीजिए। ऊपर स्थान में रखने का मेरा तात्पर्य ये है कि आप जब भी नहाएँ, धोएँ, कुछ भी करें तो उसका जो-सा पानी है उस नमक में ना जाए। उस हिसाब से उसको एक आप ऊँचाई में जो-सा है उस नमक को रख दीजिए। उसको भी हर 15 दिन में जो-सा है फ्लश करके नया नमक डाल के रख दीजिए। उससे आपकी बाथरूम की नेगेटिव ऊर्जा काफ़ी प्रवाहित जो-सी है वो एब्ज़ॉर्ब करेगा, ख़त्म करेगा उसको। अगर आपको नज़र लग गई है, तो आप थोड़ा-सा नमक लें हाथ में और जिसको नज़र लगी है उसके ऊपर से मार के उसको जो-सा है फ्लश कर दें या वॉश बेसिन में अपने हाथ को धो लें, किसी नाली वग़ैरह में उस नमक को डाल दें। दूसरी बात, अगर आपके घर में जो-सा है कोई व्यक्ति अगर बीमार है या फिर उसकी नज़र आपको उतारनी है, तो उसके लिए जो-सा है आप एक अपनी पाँचों उँगलियाँ जो-सी हैं नमक में डाल के एक थोड़ा-सा नमक लेके पानी में मिला के उसको मंगलवार या शनिवार के दिन जो-सा है उसको स्नान करके भी उसकी जो-सी है नेगेटिव ऊर्जा को अपन कम कर सकते हैं। घर में अगर आस्तिक स्थिति को सही करना है तो अपन जो सा दक्षिण पश्चिम के कोने में एक गिलास कांच का लीजिए, उसमें नमक घोल के पानी जो सा है उसके साथ मिला के तो आप रख दीजिए। वो भी जो सा है आपकी आर्थिक स्थिति को काफ़ी हद तक ठीक करने में सक्षम होता है। अगर आपके घर कोई अगर बीमार है, तो उसके सराहने में पास टेबल पे या सराहने के नीचे पलंग में कांच के बर्तन में जो सा थोड़ा-सा नमक डाल के रख सकते हैं। तो वह जल्दी ही उसको दवाइयों का असर चालू हो जाता है, वो जल्दी ही रिकवर करना चालू कर देता है। आपके घर में जो सा है नेगेटिव ऊर्जा है, तो आप जो सा है एक चुटकी भर नमक
पोछा लगाने की बाल्टी में डाल के आप पोछा लगवा सकते हैं, लगा सकते हैं। आप बोलें कि मैं फ़रनाइल वगैरह पोछे में मिलाते हैं या हम कोई एसिड वगैरह मिलाते हैं, आपको जो मिलाना है उसमें मिलाइए, लेकिन साथ में पहले 1 चुटकी नमक जो-सा पानी में घोल लीजिए और उसके बाद आपको उसमें फ़िनाइल वगैरह अगर मिलानी है तो मिला के घर में पोछा लगा दीजिए। घर की जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको काफ़ी हद तक जो-सा है वह कम करता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे घर के अंदर कोई नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश ही ना हो, कम से कम नेगेटिव ऊर्जा जो-सी है मेरे घर के अंदर प्रवेश करे, तो उसके लिए एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें जो-सा है थोड़ा-सा नमक रखिए और उसको घर की चौखट की सेंटर में, दरवाजे में नहीं बाँधना, जो मूवमेंट करता है हमें उस चीज़ पे कभी भी नहीं बाँधना है। घर की चौखट के सेंटर में अंदर की तरफ जो-सा है आप उसको लटका सकते हैं, बाँध सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी को दिखेगा, कुछ होगा, तो आप उसको छुपा के भी रख सकते हैं। उसने अपना कार्य करना ही है। नमक को कभी भी जो-सा है उधार ना खरीद के लाएँ और ना ही नमक का कभी दान करें, ना किसी से नमक का दान लें। अगर आपको लगे कि किसी धार्मिक स्थल में या कहीं मुझे अनाथ आश्रम में या कहीं पे भी जो-सा है नमक का दान करना है, तो नमक का दान करते समय आपको उसके साथ कुछ राशन, कुछ दाल वगैरह ये सब चीज़ें जो-सी हैं साथ में उसके दान करें। अकेला नमक दान ना करें। देखिए, मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ बहुत छोटी-छोटी सी हैं, इसको अपने जीवन में उतारिए। नमक कभी भी खरीद ना हो। आपके घर में जो-सा कबाड़ इकट्ठा होता है, जो अपने घर में जो-सा है अटाला होता है, कबाड़ होता है, जो फालतू की चीज़ें होती हैं, जब अपन उसको किसी कबाड़ी को सेल आउट करते हैं, यहाँ से मैं कबाड़ की बात कर रहा हूँ, है ना? अपन कबाड़ जब भी किसी कबाड़ी को सेल आउट करते हैं, तो उसका जो पैसा आता है, उस पैसे से कोशिश कीजिए कि आप अपने घर के लिए नमक खरीदिए। ये बहुत ही अच्छा होता है। ये छोटे-छोटे से टिप्स हैं, जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लगना। आप वास्तुशास्त्र के लिए आप बोलें कि मेरे घर में जो-सा है बहुत सारे चेंजेस करवाने हैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मैं आपको छोटे-छोटे से टिप्स दे रहा हूँ, इसको अपनी लाइफ़ में, इसमें आपका कोई खर्च नहीं होना है। इसको अपनी लाइफ़ में जो-सा उतारिए और इन सब चीज़ों को करना चालू कीजिए। यकीन मानिए आपके घर से काफ़ी नेगेटिव ऊर्जा जो-सी कम होएगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होएगी। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये सारी चीज़ें जो-सी मेरी बताई हुई अच्छी लगी, तो इसको अपनी दैनिक जीवन में इसका उपयोग करिए।